नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केएमडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर बाय के.आर. चौधरी। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी कि किसी संख्या में अंकों का स्थान कैसे मालूम करें कि कौन सा अंक किस स्थान पर आएगा। जब हिंदी में हमें कोई संख्या बताई गई है बोल के, उसका हम गणित में किस प्रकार से लिखें ताकि हम एक्यूरेट मान प्राप्त कर सकें, और ऐसे जो प्रश्न है परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि अंकों का स्थानीय मान क्या है, कितने प्रकार के मान होते हैं अंकों के, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा, आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपका तहे दिल से आभार करता है ये केएमडी क्लासेस, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं में अंकों का क्रम निर्धारण। हमें पता है कि जो भी संख्या होती है वो किन्हीं अंकों से मिलकर बनती है। उन अंकों को हम कहाँ रखें, कौन से स्थान पे रखें। तो अंकों के स्थान की जो बात है दोस्तों, कितने प्रकार के स्थान होते हैं जहां पर हम अंकों को रख सकते हैं, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है संख्या में अंकों का क्रम निर्धारण। तो ये क्रम जो है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए, हम जब गणित के अंदर संख्याएं लिखते हैं तो हम दाएं तरफ से काउंट करना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम समझेंगे कि बिना किसी समस्या के हम कैसे अंकों का जो स्थान है किसी संख्या के अंदर वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए हमने यहां पर लिया है इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमने लिया है दहाई का अंक, यहां फिर आगे जो अंक आएगा वो आएगा सैकड़े का अंक, ये फिर हजार। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के बाद क्या आता है दोस्तों, हजार के बाद आता है 10,000। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लाख, और लाख के बाद क्या आता है दोस्तों, 10 लाख। ठीक है दोस्तों, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर दोस्तों इसके बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद दोस्तों 10 करोड़। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप सब अच्छे से समझ रहे हैं कि ये क्रम क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद में मैं ले लेता हूं दोस्तों इधर अरब, और एक में ले लेता हूं 10 अरब। यहां तक पर्याप्त रहेगा दोस्तों अपने। अब हम कैसे मालूम करें कि हमारे पास जो संख्या है वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे मालूम करें। तो बहुत शानदार तरीके से हम समझने वाले हैं कि किसी संख्या में अंक कहाँ जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझ सकें। इस बॉक्स में हम इनको सभी जो स्थान हैं इनको अलग अलग करते हैं। देखिए, इकाई का अंक हमने अलग कर दिया, दहाई का हमने अलग कर दिया। ध्यान से समझ लेना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इकाई का अंक यहां आ जाएगा, दहाई का अंक यहां आ जाएगा, सैकड़े का अंक यहां आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, यहां पर भी हजार है, और यहां पर 10,000 में भी हजार शब्द आ रहा है दोस्तों। तो हजार और 10,000 को एक ही बॉक्स में बंद कीजिए। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूं, 1000 और 10,000 को एक ही बॉक्स में बंद कीजिए। जब भी परीक्षा हो, जाके अगर संख्या से संबंधित प्रश्न आया है कि हिंदी में ये संख्या जो है उसका अंक गणित में मान कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले ये वाली चीज बना लेना दोस्तों आपके रफ वाले स्पेस के अंदर। क्या बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई को अलग, दहाई को अलग, सैकड़े को अलग, हजार और 10,000 को एक जगह। उसी प्रकार देखिए, लाख और 10 लाख में भी लाख शब्द आ रहा है, तो लाख और 10 लाख को एक जगह दोस्तों। इसी प्रकार करोड़ और 10 करोड़ को भी एक जगह दोस्तों, और इसी प्रकार अरब और 10 अरब को भी एक जगह दोस्तों। इस प्रकार हम बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स को हम इस प्रकार से बंद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो यूज हम करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। संख्याओं में जो अंक आए हैं दोस्तों, उन अंकों का स्थान हम कैसे निर्धारित करेंगे दोस्तों, ये चुटकियों में होने वाला है। देखिए, मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां पर। देखिए, एग्जाम्पल है दोस्तों अपना, मान के चलिए कि 5 करोड़ 9 लाख, 5 करोड़ 9 लाख
5,09,04,000, 5,09,04,988, 988। ये आपका प्रश्न है, को अंकों में लिखिए। का अंकीय मान है, अंकीय मान है, ये आपका प्रश्न है दोस्तों। और नीचे ऑप्शन है ABCD। अब इसको हमें संख्यात्मक रूप में लिखना है दोस्तों। कोई से बड़ी संख्या हो, आप अगर टेबल बना लेंगे, ध्यान से देखिए टेबल को, टेबल बनाने में अगर गलती हो गई तो आपके मान में भी गलती हो सकती है। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे आता है दोस्तों। इसके बाद खरब, 10 खरब। लेकिन आप यहां पर 10 अरब तक की संख्याएं ले सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि कैसे हम उनका गणित में अंकीय मान ज्ञात करें। तो दोस्तों करना क्या है, इकाई का एक कॉलम, दहाई का एक कॉलम, सैकड़े का एक कॉलम, ठीक है दोस्तों। 1000 और 10,000 का एक ही कॉलम रखना है दोस्तों। देखिए 1000 और 10,000 का एक ही कॉलम रखना है। इसी प्रकार लाख और 10 लाख का एक ही कॉलम रखना है। इस प्रकार करोड़ और 10 करोड़ का एक कॉलम रखना है। अरब और 10 अरब का एक ही कॉलम रखना है। अब इसका यूज कैसे करें दोस्तों, देखिए यूज करेंगे। देखिए यहां से लिखिए, हमारे पास मान है 5 करोड़। तो दोस्तों करोड़ कहां है, अरब की कोई बात नहीं हुई है, करोड़ की बात हुई है, तो अरब खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। करोड़ की बात हुई है तो करोड़ कितना है, 5। देखिए दोस्तों इस करोड़ और 10 करोड़ में 2 कॉलम है, ठीक है। तो करोड़ के नीचे जो अंक लिखेंगे वो कहां तक होंगे, 1 से 9 तक। अगर करोड़ में है 1 से 9 तक तो यहां करोड़ के नीचे लिखेंगे। लेकिन जैसे ही 10 करोड़ हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं 10 की 0 और हासिल का 1, तो वो चले जाएगा आगे, तो 1 0, ये 10 करोड़ हो जाएंगे दोस्तों। तो करोड़ वाला हो, चाहे लाख वाला हो, चाहे हजार वाला हो दोस्तों, अगर 1000 9000 तक है तो इसके नीचे 1000 मतलब 1, 2000 मतलब 2, 3000 मतलब 3, 4 का मतलब 4, 5, ऐसे 9000 तक हम इसी के नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर 10,000 हो जाता है तो 10,000 में दोस्तों आप कैसे लिखेंगे बताइए। 10,000 में आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 10 की 0 और हासिल का 1, ये इधर आ जाएगा, ये देखिए 10,000, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम लाख की बात करें तो यहां 1 से 9 लाख तक यहां लिखेंगे। जैसे 9 लाख है तो 9 लिख देंगे। लेकिन अगर 10 लाख है दोस्तों, 11 लाख है दोस्तों, 12 लाख है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो 12 लाख है तो 12 का 2 हासिल का 1, 1 गया आगे, ये हो गया 12 लाख, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम 10 होते ही, 10 से या 9 से ज्यादा होते ही हासिल का ले जाएंगे और उसी कॉलम में ले जाएंगे। 10,000 है, 10 की 0 और ये 1000 का 1 यहां। 15,000 है तो 15,000 का 5 और 1 हासिल का यहां 1000 वाले 10,000 वाले कॉलम में। इसी प्रकार लाख वाले कॉलम में अगर 9 लाख है तो 9, अगर 12 लाख है तो 12 लाख का 2 और हासिल का 1, ये हो गया 12 लाख, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार करोड़ की बात करें, अगर 1 से 9 करोड़ तक है तो इसके नीचे 9 आ जाएगा, 9 तक की संख्या आ जाएगी। अगर 10 करोड़ आ जाता है तो 10 की 0 और हासिल का 1, ये हो गया 10 करोड़। अगर 18 करोड़ है दोस्तों तो 18 का 8, हासिल का 1, हासिल का 1 गया आगे, ये हो गया 18 करोड़, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसका यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो संख्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अच्छे से आप समझ लें। कोई भी जो संख्या है वो आपकी आसानी से आप लिख सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए 5 करोड़ कितना करोड़, 5 करोड़। तो देखिए करोड़ का ये रहा कॉलम, 5 करोड़ है, 1 से 9 करोड़ तक होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 करोड़। अब इसके आगे 10 करोड़ वाला कॉलम खाली है दोस्तों, ठीक है। तो 5 करोड़ है, 5 लिख दिया यहां पे। फिर 9 लाख, अब देखिए 9 लाख कहां है, ये रहा, ये 9 लाख, ठीक है। 9 लाख तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। अगर 10 लाख होता तो 10 की 0 और 1 इधर आ जाता, ये 10 लाख हो जाता दोस्तों। समझ रहे होंगे आप बात को। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 करोड़, तो करोड़ के नीचे 5, 9 लाख तो लाख के नीचे 9,
इसके बाद 4000, देखिए दोस्तों 4000, हजार के नीचे 4, ठीक है दोस्तों। अगर 10,000 होता तो 10 की जीरो हासिल का 1, यानी यहां 1 0 आ जाता दोस्तों, ठीक है ना। 900, 100 के नीचे 9, ठीक है दोस्तों। 88, 88, 88 कैसे लिखते हैं, देखिए 88 यानी ये इकाई है और ये दहाई है, तो ये इकाई और ये दहाई, ठीक है दोस्तों। यहां इसमें कोई दिक्कत आपको लास्ट में आने वाली नहीं है। 988 इकाई, 8 दहाई 8, 88 में 8 8 88, इकाई का 8, दहाई का 8, ठीक है दोस्तों। और 100 में आई गया सैकड़े में आपके 9। ये आपके पास संख्या आ गई 5,09,04,988। देखिए 5,09,04,988, 88 में इकाई 8, दहाई 8। अब देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाए। हमारा जो आखिरी का अंक है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इधर जो है इसको छोड़ दीजिए, इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अब देखिए यहां से जो भी अंक आपको खाली नजर आ रहा है, 5 करोड़ था, करोड़ के नीचे 5, 9 लाख था, लाख के नीचे 9, 4,000 था, हजार के नीचे 4, 900 था, 100 के नीचे 9, 88 में 8 8 आ गया है, इकाई 8 और दहाई 8 8 8 लिख दिया है। अब देखिए एक तो हम जब इधर से चलते हैं हमारी संख्या जो है यहां से लेकर यहां तक है दोस्तों, तो देखिए इसमें एक तो ये स्थान खाली है और एक ये स्थान खाली है, दिख रहा होगा आपको, 2 ही स्थान खाली है। तो दोस्तों जो संख्या शुरू से लेकर आखिरी तक होती है उसके बीच में जो भी चीज खाली रह जाती है वहां पर आपको 0 लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है, क्या रखना है, 0। कहां रखना है, जहां से संख्या स्टार्ट हुई है, जहां पर संख्या खत्म हो रही है, इनके बीच में अगर कोई स्थान बच गया तो वहां पर 0 रखना है। और इससे पहले जो स्थान बच गए वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी हमारी संख्या है ही नहीं, तो हम यहीं से लिखेंगे। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, देखिए 5 0 9 0 4 9 8 8। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये संख्या हो गई आपकी 5,09,04,988। कोई सी भी संख्या हो, जो भी संख्या हमारी आ रही है उसके बीच में जो भी स्पेस खाली रहता है वहां पर 0 रखना है। क्या रखना है दोस्तों, 0। तो देखिए आपको स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है कि हमने लिख दिया है, क्या लिखा, 5,09,04,988, ये इसका सही मान होगा दोस्तों। यहां पर 5 करोड़, करोड़ के नीचे 5 लिखा, 9 लाख, लाख के नीचे 9 लिखा, 4,000, हजार के नीचे 4 लिखा, 900, 100 के नीचे 9 लिखा, 88 में 2 अंक है, इकाई और दहाई, तो इकाई 8 और दहाई भी 8। अब हमारे पास एक तो ये स्थान 10 लाख का खाली रह गया, क्योंकि ये संख्या यहां से लेकर यहां तक है, तो इसमें ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये खाली था, हमने 0 लिखा, ये भरा हुआ आ गया, ये खाली था, हमने 0 लिखा, ये भरा हुआ आ गया, और हमारी संख्या यहीं तक है। तो आप लिखेंगे 5,0,9,0,4988, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए ये 5,09,04,988 था। अब हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया दूसरा, मान के चलिए हमने लिखा 1 अरब, क्या लिखा, 1 अरब 3 करोड़, ध्यान से समझना दोस्तों, 1 अरब 3 करोड़ 10 लाख, कितने लाख, 10 लाख, 1 अरब 3 करोड़ 10 लाख 5,000, और हमने लिखा 202, 202, ठीक है दोस्तों।
इसको हमें संख्या में लिखना है, का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। अब देखिए दोस्तों, हमने टेबल बना ली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब हमें ये जो प्रश्न दिया गया है, जो भी वैल्यू हमारे पास दी गई है वो रख दो, जो स्थान खाली बचते हैं उसमें जीरो लगा दो। सीधा सा इलाज है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, 1 अरब दिया है हमें, ये हमने लिखा अरब के नीचे 1, ये अरब है, अरब के नीचे 1 लिखा। ठीक है दोस्तों। 3 करोड़, तो देखो 3 करोड़, अब इसको मैं यहां से अलग कर देता हूं, ऊपर वाला सवाल है ये, इसको ये अलग कर देते हैं। अब नीचे ध्यान देना, केवल 1 अरब, अरब के नीचे 1, 3 करोड़, ये 10 करोड़ है, ये खाली रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये खाली रहेगा। करोड़ कितना, 3, यहां लिख दीजिए 3। ठीक है। 10 लाख, अब देखो 10 लाख जब होता है तो ये 10 लाख में 10 की जीरो, हासिल का 1, ये यहां आ जाएगा दोस्तों, तो दोनों स्थान भर गए हैं। 9 तक तो होता तो 9 लिख देते, 10 आ गया, 10 की जीरो, हासिल का 1। लाख, लाख वाले में ही चलना है। लाख 10 है तो 10 की जीरो, लाख के नीचे, और 10 लाख के नीचे 1, ये हो गया 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 लाख। 5,000, 5,000, हजार ये रहा, ये 5,000, और इधर कुछ भी नहीं है, 10,000, ये खाली है दोस्तों, जहां खाली है वहां जीरो भरेंगे, ध्यान रखना। तो 100, 100 कितने हैं, 2, ये आ गया सैकड़ा यानी 100, और 100 कितने हैं, 2, और फिर 200 के बाद कितना है, 2 है, केवल 2 है दोस्तों, तो केवल 2 यानी 1 ही अंक है, तो यहां आएगा, ये स्थान खाली रह गया है दोस्तों। अब देखिए आपको करना क्या है, जो भी स्थान खाली रह गए हैं वहां पर जीरो रख दीजिए। ये स्थान खाली है, जीरो रख दीजिए, ये स्थान खाली है, जीरो रख दीजिए, ये स्थान खाली है, जीरो रख दीजिए। तो आपका संख्यात्मक मान आया 1 0 3 1 0 0 5, 5 के बाद 2 0 2 2 0 2। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो अरब कितना हो गया, 1। देखिए 1 अरब 3 करोड़। ठीक है। और ये देखिए 10 लाख 5,202, ये आपका संख्यात्मक मान होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जो दिया है उसके नीचे उसी मान को रख देंगे, और बीच में संख्याओं के जो भी कॉलम खाली रह गए वहां पर 0 रख देंगे दोस्तों। तो आपका अंकीय मान आपको बिल्कुल शीघ्रता के साथ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप किसी भी जो इस प्रकार से लिखी हुई संख्या है उसको संख्यात्मक मान आप उसका प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं इन संख्याओं पर आधारित, वो इस प्रकार से आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, 5 लाख। ठीक है दोस्तों, 5 लाख प्लस 10 दहाई। देखिए 10 दहाई, ठीक है, प्लस 5 लाख प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई। कितनी, 10 इकाई का संख्यात्मक मान क्या होगा, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। 5 लाख है, 10 दहाई है और 10 इकाई है, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। 5 लाख 10 दहाई 10 इकाई, कोई सा भी कहीं आ जाए भले ही। और मान लीजिए इसमें और ऐड करें हम, तो जैसे मान लीजिए 7,000, कितने, 7,000, ये यहां आ गया। कहीं भी आ जाओ, कोई सी चीज कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कहे कि इसका संख्यात्मक मान कितना है, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, एक तरफ से आप स्टार्ट कीजिए और उसको लिखते जाइए। 5 लाख, देखिए हमें पता है इकाई, जीरो लगाते जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये लाख की आ गई है, तो लाख कितना है, 5, ये 5। ठीक है दोस्तों, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो लाख कितना था, 5, तो लाख की जगह हमने रख दिया 5, तो ये 5 लाख हो गया है दोस्तों, इसकी वैल्यू ये आ गई है। फिर देखिए 10 दहाई, दहाई का मतलब 10 दहाई, एक दहाई में कितना होता है, देखिए एक दहाई में होता है 10। ठीक है दोस्तों,
एक दहाई में, या हम इसको पूरे सवाल को इस प्रकार से सीधे सीधे भी समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए 5 लाख यानी 5 को गुणा कर दीजिए लाख से। लाख कहाँ है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कर दिया लाख से गुणा। लाख में 5 जीरो होती है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये आ गया आपका 5 लाख। ये देखिए 3 और 2 5 जीरो, 5 एकम 5। 10 दहाई यानी ये देखिए 10 इंटू दहाई। दहाई में क्या होता है, इकाई और दहाई, ठीक है, यानी दहाई का मतलब 2 अंक होते हैं, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 100। कितनी आएगी दोस्तों, 100। तो जोड़ने की दृष्टि से 100 को आप जो लिखेंगे दोस्तों, इसके नीचे लिखिए यहाँ पे ये 100, यहाँ 100 लिख दीजिए, ठीक है। 10 दहाई का मतलब हो गया, दहाई यानी 10, और दहाई कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। 10 इकाई, तो देखिए 10 इंटू इकाई का मतलब कौन सा अंक, पहला 1, तो 10 एकम 10, यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। फिर 7,000, ये 7 और ये 1000 से गुणा, तो ये वैल्यू आ गई 7,000। 7 एकम 7 और 3 जीरो, तो देखिए 3 जीरो है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और फिर 7 एकम 7। अब इसको आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आसानी से आंसर आएंगे। देखिए ये जीरो दूसरे में हम जोड़ रहे हैं तो 1, फिर तीसरे में जोड़ रहे हैं तो 1, और ये जीरो, ये 1 का 1 ही आ जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया आपका 5 लाख, फिर आ गया 100 यहाँ इस प्रकार से, फिर आ गया 10 इस प्रकार से, फिर आ गया 7,000, इसका मतलब ये 7 और 1 2 3। अब देखिए ये जीरो आ गई, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर ये जीरो आ गई, और फिर ये 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 5 लाख, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,07,110, इस प्रकार से 5,07,110, इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं दोस्तों। जो जितना है उससे गुणा करके हम एक संख्या निकाल लेंगे और उन सबको हम जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से मान के चलिए हमारे पास दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल, 10,000, कितना हजार, 10,000 और प्लस 10 दहाई। ध्यान से देखिए 10,000 प्लस 10 दहाई, 10,000 प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई। इसका मान बताइए क्या है, कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए इकाई की संख्या 1 से गुणा होती है, दहाई की संख्या 10 से गुणा होती है, सैकड़े की संख्या 100 से गुणा होती है, हजार की संख्या 1000 से गुणा होती है, 10,000 की संख्या 10,000 से गुणा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इकाई की संख्या 1 से, दहाई की संख्या 10 से, सैकड़े की संख्या 100 से, हजार की संख्या 1000 से गुणा होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, या तो इधर से हल कर लीजिए या इधर से हल कर लीजिए। 10 इकाई, 10 और इकाई किससे, 1 से, यानी कि इसका मान आ गया 10। फिर 10 दहाई, ये 10 और दहाई, दहाई की संख्या 10 से गुणा होती है, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 100। फिर 10,000, ये 10 और हजार की संख्या 1000 से गुणा होती है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 10,000। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, ये तो आ गया 10,000, फिर आ गया 100, तो ये आ गया 100, फिर आ गया 10, ये आ गया 10। हम जब जोड़ते हैं तो इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखते हैं, हजार के नीचे हजार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपके 0, ये आ गया आपके 1, 0 और 1, 1 आ गया, फिर ये 0 आ गई और फिर ये 1 आ गया, तो देखिए 10,110 इसका मान होगा दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से आप हल कर सकते हैं, और कितनी बड़ी संख्या हो उस संख्या को आप इस टेबल में फिट करके उस टेबल के हिसाब से उस संख्या का मान भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एक इस तरीके का प्रश्न आता है जिसकी चर्चा हमने कर ली है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं, देखिए संख्याओं पर दूसरे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास अंक हैं जैसे 2, 0, 4, कोई भी अंक आप ले सकते हैं, 9,
और 8 ये अंक हैं, 5 अंक है हमारे पास में। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इन 5 अंकों से क्या हो सकता है। अंक कितने हैं इसमें? 5 अंक है दोस्तों। कितने अंक है? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 अंकों से हमें प्रश्न पूछता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी दोस्तों? इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? तो देखिए 5 अंक रखने हैं और बड़ी संख्या बनानी है। जब हम बड़ी संख्या बनाएंगे दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी संख्या आएगी, यानी बड़ी से छोटी संख्या हम अंक को हम लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले बड़ा अंक देखिए कौन सा अंक है? 9। तो बड़ा अंक आ गया 9। 9 के बाद ये हो गया है। इसके बाद फिर बड़ा अंक कौन सा बचा? 8। ये आ गया है 8। फिर बड़ा अंक कौन सा बचा आपका? 4। ये आ गया है 4। फिर बड़ा अंक कौन सा बचा आपका? 2। ये आ गया है 2। और फिर एक अंक बचा आपका 0। ये यहां लिख देंगे। तो ये 2 0 4 9 8 जो 5 अंक है, इनसे सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो ये बनेगी दोस्तों। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 98,420 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बनेगी दोस्तों। अगर इसी में पूछा जाए कि इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है और अंक भी सारे ही आने चाहिए। तो देखिए जब हम बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसी संख्या लिखते हैं। और जब हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो पहले छोटी लिखेंगे और फिर बड़ी लिखेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर इससे बड़ी संख्या 2 है, फिर इससे बड़ी संख्या 4 है, फिर इससे बड़ी संख्या 8 है, फिर इससे बड़ी संख्या 9 है। ये संख्या सबसे छोटी संख्या हो सकती थी, है नहीं। लेकिन कहा क्या है कि अंक कितने होने चाहिए संख्या में? 5 होने चाहिए। लेकिन दोस्तों जब हमारा ये जो शून्य है ये सबसे आगे आ जाता है तो शून्य की वैल्यू खत्म हो जाती है और ये संख्या आपकी रह जाती है केवल 4 अंकों की। इसीलिए सबसे पहले अगर शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर आप और शून्य लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंक फिर भी इस संख्या में 1 2 3 4 ही माने जाएंगे। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि 5 अंक जब संख्या में रखने हैं अपने को, 4 अंक नहीं रखने, तो आपकी वही 2 4 8 9 तो ऐसे कैसे आएगा। लेकिन इस संख्या को 5 अंक बनाने के लिए इसको 2 के बाद यहां ट्रांसफर कर दीजिए 0 को। ये देखिए अब ये संख्या आपकी 5 अंकों की संख्या हो गई है। अब ये आपकी बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी इन 5 अंकों से। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस 0 को यहां नहीं भेजते हैं, यहां भेजते हैं, 4 यहां लाते हैं, अभी यह है 20,489। अगर 4 यहां आ जाता है तो 24,000 हो जाते हैं जो बड़े हो जाते हैं, 8 आ जाता है तो 28,000 हो जाते हैं, 9 आ जाता है तो 29,000 हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए जब किसी संख्या में 0 हो तो उसको सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है? हमारे पास देखिए अंक हैं 2 0 4 9 8। अब हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे छोटी से फिर बड़ी लिखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या तो 0 है और 0 से जब हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा और फिर संख्या केवल 4 अंकों की रह जाएगी। इसीलिए इसको सबसे पहले नहीं लिखना। आपका आना तो क्या चाहिए? आपका आना चाहिए सबसे पहले छोटी से बड़ी की ओर बढ़ेंगे हम छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आना चाहिए था 0 2 4 8 9 आना चाहिए था। लेकिन अब ये 0 पहले आ गई तो संख्या केवल 4 अंकों की रह गई, इसलिए इसको यहां ट्रांसफर कर देना 2 0 4 8 9। ये सबसे छोटी संख्या रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसके अलावा जो प्रश्न आता है देखिए वो किस प्रकार से आता है। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपके पास 6 7 8 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं।
इनके प्रयोग से 6 7 8 के प्रयोग से 6 7 8 के प्रयोग से अब मैं यहां लिखूं 5 अंकों की 6 7 8 के प्रयोग से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए। अब देखिए अंक कितने दिए हैं, केवल 3, और आपको इनके प्रयोग से कितने अंकों की, 5 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी का मतलब है सबसे पहले बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे अंक हम लिखेंगे तब बड़ी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। तो देखिए हमारे पास अंक है 6 7 8, अगर सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे तो देखिए 8 सबसे पहले आ गया, 7 सबसे पहले, 8 के बाद 7 आ गया, फिर 7 के बाद 6 आ गया, तो ये सबसे बड़ी संख्या इन 3 अंकों से बनेगी। लेकिन इसमें अंक 3 रह गए, इसलिए दोस्तों अब 6 7 8 के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या तो प्राप्त करनी थी, लेकिन वो उसमें अंक कितने होने चाहिए, 5 अंक होने चाहिए। तो हमें निश्चित रूप से जब अंक ही 3 है तो किसी अंक को हमें ज्यादा बार लिखना पड़ेगा ताकि 5 हो जाए। तो कितने बार लिखना पड़ेगा, एक बार ये आए गए हैं तो 2 बार और लिखना पड़ेगा, और संख्या बड़ी प्राप्त करनी है तो बड़ी को ही आप 2 बार और लिख दीजिए। तो देखिए ये 1 बार और लिख दिया, 1 बार और लिख दिया, यानी 8 को आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर 5 अंकों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो 6 7 8 के प्रयोग से कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी। अगर आपको कहे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किसके प्रयोग से, 6 7 8 के प्रयोग से, तो 3 अंकों की तो क्या बनेगी, 8 7 6, ये सबसे बड़ी बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन दोस्तों अंक कितने लाने हैं, 4, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए, 88 76, आपकी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि 6 7 8 के प्रयोग से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो आपके पास अंक भी 3 है, तो फिर सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो इसमें ऑलरेडी 3 अंक हो गए हैं, तो 876 बनेगी। तो 3 अंकों से 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो बड़ा वाला रिपीट हो जाएगा, बड़ी पूछ रहा है तो 4 की पूछ रहा है तो एक बार ज्यादा आएगा, 5 की पूछ रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 6 की पूछ रहा है तो फिर 1 बार और लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब मान के चलिए आपको पूछा गया है कि 6 7 8 के प्रयोग से 5 अंकों की सबसे, अब यहां बड़ी की जगह आ जाए मान लो छोटी, क्या आ जाए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी, देखिए दोस्तों 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी याद करेंगे तो पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी 3 अंकों की होगी 6 7 8। लेकिन हमें पूछ ले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी, हम छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 3 अंकों की तो 6 7 8 थी, लेकिन अब इसमें अंक 4 करने हैं, तो अब जो अंक हमारा रिपीट होगा वो 7 नहीं होगा, वो 8 नहीं होगा, जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे छोटा वाला अंक रिपीट होगा, यानी ये 4 अंक हो जाएंगे 66 78, 4 अंकों की होगी और अंक वही है 6 7 8, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो किससे मिलकर बनी हो, 6 7 और 8 से मिलकर बनी हो, तो देखिए 6 7 8 से सबसे छोटी संख्या ये बनती है, लेकिन इसमें अंक 3 है। 4 की पूछे तो एक बार छोटा वाला अंक और लिख देना, 5 की पूछे तो एक बार और छोटा वाला अंक लिख देना। ये 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो किससे मिलकर बनी है, 6 7 8 से बनी है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। मान के चलिए आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि 2 है, 6 है, 0 है और 3 है, ठीक है दोस्तों। इससे बनी, देखो के प्रयोग से, ध्यान देना, 2 6 0 3 के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी
वह सबसे छोटी, ध्यान देना ऐसे भी प्रश्न आते हैं, 2603 के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, अंतर क्या है। ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर पर टिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अंक है 2 है, 6 है, 0 है और 3 है। तो देखिए 2, 6, 0 और 3 से सबसे बड़ी संख्या से बनी सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया कि बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा अंक पहले, फिर छोटा अंक बाद में, फिर छोटा अंक बाद में। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 2603 में 6, तो ये आ गया 6। फिर 6 से छोटा अंक है 3, ये आ गया 3। फिर 6, 3 आने के बाद छोटा अंक है 2, ये आ गया 2। और फिर सबसे छोटा अंक है 0, तो ये आ गया 0। तो दोस्तों 2603 से बनी सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 6320। क्या होगी दोस्तों, 6320। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले बड़ा अंक, फिर छोटा अंक, फिर छोटा अंक, फिर छोटा अंक। ठीक है दोस्तों, अगर 2603 से बनी सबसे बड़ी संख्या आपने ज्ञात कर ली और अब आपको निकालना है सबसे बड़ी आ गई है, सबसे छोटी निकालनी है, सबसे छोटी। 2603 से बनी सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जब छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटा अंक पहले, फिर बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन हमने अभी पीछे भी देखा, देखिए सबसे छोटा अंक है 0, फिर इससे बड़ा अंक है 2, फिर इससे बड़ा अंक है 3 और फिर इससे बड़ा अंक है 6। ये हमने लिख दिया। लेकिन दोस्तों अब 2603 के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी, लेकिन यहां पर ध्यान देना, अभी तक अगर सबसे छोटी पूछे तो इन चारों अंकों का प्रयोग से सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। लेकिन अगर इसमें ये कहे कि उसमें अंक कितने होने चाहिए, 4 अंक वाली, 4 अंक वाली सबसे बड़ी और 4 अंक वाली सबसे छोटी। तो दोस्तों जब हम 0 को सबसे पहले लिखते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता और अपनी संख्या केवल 3 अंकों की रह जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या 2603 से अगर बनानी है और अंक भी उस संख्या में 4 ही होने चाहिए मान लीजिए, तो फिर इस 0 को आप शुरू में न लिख के इस पहले अंक के बाद ट्रांसफर कर दें, यानी 2 0 3 6। ये आपकी इन चारों अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 अंकों की होगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अब आपको पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो आप अंतर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। 6320 तो बड़ी वाली संख्या आई और 2036 आपकी छोटी वाली संख्या आई। इसकी आप बाकी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 10 में से 6 गए तो 4, यहां पर बच गए 11, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए तो 8 बच गए हैं दोस्तों। यहां पर आपके पास बच गए 2 बच गए यहां पे, ठीक है, ये 2, ठीक है दोस्तों। और फिर यहां पर बच गया आपका 6, 6 में से 2 गए तो 4, यानी 4284 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगी। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो केवल ये वाली चीज सुनने में ही ध्यान देनी पड़ती है। बाकी अगर अन्य अंक है, मान लीजिए हम कहे कि जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 की जगह 2 लिया, 6 की जगह 6 लिया, 0 की जगह 1 ले लिया मान लीजिए, और ये 3 ले लिया, तो इससे सबसे बड़ी कौन सी बनेगी? बड़ी बनेगी सबसे बड़ी पहले 6, फिर इससे छोटी 3, फिर इससे छोटी 2, इससे छोटी 1, ये तो बनेगी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी यानी सबसे छोटा अंक पहले तो 1, फिर इससे बड़ा अंक 2, फिर इससे बड़ा अंक 3, फिर इससे बड़ा अंक 6, ये बनेगी सबसे छोटी 1236।
और फिर इनका आपस में अंतर निकाल लेंगे। ये केवल और केवल आपको जीरो के मामले में ध्यान देना है कि जब सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात करते हैं तो जीरो को सबसे पहले अगर आप लिख देंगे तो फिर उस संख्या में 1, 2 और 3 ही अंक हो जाएंगे, 4 अंक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक स्थान छोड़ के आगे ट्रांसफर कर देना है, वो संख्या सबसे छोटी रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार अंकों पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में कहा था, शुरुआत में कहा था कि आज हम इस क्लास में स्थानीय मान पर भी चर्चा करेंगे। तो स्थानीय मान क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में जो अंक आया है, अर्थात प्रयुक्त जो अंक है, किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का जो मान होता है, प्रयुक्त अंक का मान, देखिए किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का जो मान होता है दोस्तों, वो मान जो है स्पेशली 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? किसी भी संख्या में जो अंक प्रयुक्त होते हैं उनके 2 मान होते हैं दोस्तों। एक जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका अंकित मान। कौन सा मान होता है दोस्तों? अंकित मान। इस अंकित मान, और दूसरा जो मान होता है दोस्तों वो होता है स्थानीय मान। क्या मान होता है दोस्तों? स्थानीय मान। यानी किसी एक अंक के किसी भी संख्या में 2 मान होते हैं, एक अंकित मान और एक स्थानीय मान। दोस्तों अंकित मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेस वैल्यू। इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है वास्तविक मान। कौन सा मान है दोस्तों? वास्तविक मान। तो देखिए अंकित मान, फेस वैल्यू, वास्तविक मान, और एक हम इसको बोलते हैं दोस्तों शुद्ध मान। क्या बोलते हैं? शुद्ध मान। ये सारे के सारे मान एक ही होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। किसी भी अंक का जो अंकित मान है, फेस वैल्यू है, वास्तविक मान है, शुद्ध मान है, वो एक ही बात है। एक और इसका आप नाम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, वो है जातीय मान। क्या है दोस्तों? जातीय मान। तो देखिए कितने मान हो गए हैं हमारे पास में? अंकित मान, फेस वैल्यू, वास्तविक मान, शुद्ध मान और जातीय मान। ये जो मान होते हैं दोस्तों वो एक ही मान के नाम है, अर्थात अंकित मान के ये नाम है। इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम आज की इस क्लास में जानेंगे कि अंकित मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, वास्तविक मान क्या है, शुद्ध मान क्या है और जातीय मान क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन सब का एक ही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो मान है वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में दोस्तों प्लेस वैल्यू बोलते हैं। कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू। और प्लेस का मतलब होता है स्थान, अर्थात इसमें अंक कौन से स्थान पर आया है वो स्थान महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों इसका जो दूसरा मान है, स्थानीय मान का दूसरा जो नाम है वो है संख्यात्मक मान। कौन सा मान? संख्यात्मक मान। तो परीक्षा में चाहे कोई सा भी शब्द यूज किया गया हो, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि अंकित मान पूछे या फेस वैल्यू पूछे या वास्तविक मान पूछे या शुद्ध मान पूछे या फिर जातीय मान पूछे, एक ही बात होती है। और अगर स्थानीय मान पूछे या फिर प्लेस वैल्यू पूछे या फिर संख्यात्मक मान पूछे, इन तीनों का एक ही मतलब होता है और इन सभी का एक ही मतलब होता है। इनका मतलब अलग है, इनका मतलब अलग है, लेकिन स्थानीय मान को संख्यात्मक मान करके भी पूछ सकता है, प्लेस वैल्यू देके भी पूछ सकता है। ये 2 प्रकार के मान हैं, अंकित मान और स्थानीय मान। तो दोस्तों अब हम जब ये जान चुके हैं कि अंकित मान, स्थानीय मान अलग अलग चीजें हैं,
तो हम दो मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके ऊपर हम अब आगे चर्चा करेंगे। यहां पर स्पष्ट ध्यान रखें कि अंकित मान, फेस वैल्यू, वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान एक ही बात है, ठीक है। और स्थानीय मान, संख्यात्मक मान या प्लेस वैल्यू, इनका भी एक ही मतलब है। तो ये मतलब ये एक प्रकार का मान हो गया और ये दूसरे प्रकार का मान हो गया, यानी कुल मिलाकर संख्याओं के जो अंक हैं उन अंकों के दो मान होते हैं। जनरली हम इनको अंकित मान या जातीय मान और स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। तो हम अब यहां पर एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि अंकित मान और स्थानीय मान क्या अंतर है इन दोनों मानों में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, माना कि हमने एक संख्या ली, संख्या है मान लीजिए 30574, ठीक है दोस्तों। तो हम यहां पर दोनों ही मानों की चर्चा करते हैं कि अंकित मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। देखिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ लें। देखिए, अंकित मान, इसका दूसरा नाम फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसका दूसरा और क्या नाम है इसके, जातीय मान, जातीय मान, और क्या नाम है, वास्तविक मान, और क्या नाम है, शुद्ध मान, शुद्ध मान, ठीक है। अंकित मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, ये वो मान है, ये मान उसी अंक, जो भी हमारा अंक है, अंकित मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, ये मान उसी अंक के, उसी अंक के मान के बराबर हैं। ध्यान देना, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि 4 का अंकित मान कितना है, देखिए तो इसमें 4 का अंकित मान बताइए, अंक कितना है, ये 4, अंकित कितना दिख रहा है, 4, इसका फेस क्या दिखा रहा है आपको, 4, जो दिख रहा है वही मान है। अंकित मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, ये मान वही है जो आपको दिख रहा है। 4 का अंकित मान कितना है, 4। आपसे कहा जाए 7 का अंकित मान कितना है, 7। आपसे कहा जाए 5 का अंकित मान कितना है, आप बताएंगे 5। 0 का अंकित मान कितना है, आप बताएंगे 0। 3 का अंकित मान कितना है, आप बताएंगे 3। अर्थात अंकित मान वही मान है जो संख्या आपको नजर आ रही है, उसी का मान अंकित मान है। और अंकित मान फेस वैल्यू को बोलते हैं, जैसा दिख रहा है वही मान अंकित मान है, ठीक है दोस्तों। तो फेस वैल्यू या फिर जातीय मान, अर्थात अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। अगर 4 का जातीय मान पूछे तो 4, 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 0 का जातीय मान 0, 3 का जातीय मान 3। तो अंकित मान पूछे, फेस वैल्यू पूछे, जातीय मान पूछे या वास्तविक मान पूछे या फिर शुद्ध मान पूछे, वो संख्या जो लिखी हुई है उसमें जो अंक दिखाई दे रहे हैं वो अंक वही मान है। अंकित मान, जातीय मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, फेस वैल्यू, वो के वो ही होते हैं, जो दिख रहा है उसी के बराबर होते हैं। दोस्तों, ये तो है आपका अंकित मान। अब अगर हमने लिया 30,574, इसी को अगर हम आगे पढ़ें कि 30,574, ठीक है। इसमें देखिए, अगर हम स्थानीय मान की बात करें, किसकी, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू।
क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और दूसरा इसका जो नाम है वो है संख्यात्मक मान। अगर ये ज्ञात करना हो तो इसमें देखिए, यहां जो स्थानीय मान है, इसमें ये जो शब्द है स्थानीय, ये बना है स्थान से, यानी इसमें स्थान महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि जो प्लेस है इसका भी हिंदी में अर्थ स्थान होता है। तो जब किसी अंक की, देखिए इंग्लिश में हम बात करें अंक की, तो अंक की एक तो क्या है, फेस वैल्यू, और एक है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो देखिए अंक के दो मान हो गए हैं। फेस वैल्यू, फेस का मतलब जैसा चेहरा दिख रहा है, 4 का चेहरा कैसा दिखता है, ऐसा। 3 का चेहरा कैसा दिखता है, ऐसा। 0 का कैसा दिखता है, ऐसा। तो जैसा दिख रहा है वही मान फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू को ही हम बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं, अंकित मान, जातीय मान। और क्या बोलते हैं, अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान। तो जैसा दिख रहा है वो वही वैल्यू होगी आपकी फेस वैल्यू या अंकित मान। लेकिन दूसरा जो मान है उस अंक का वो है प्लेस वैल्यू, अर्थात इसमें स्थान महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस स्थान पर कोई अंक आया है उसका प्लेस महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्लेस महत्वपूर्ण है, उसका फेस महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कैसा दिख रहा है, प्लेस महत्वपूर्ण है। तो हम जब प्लेस की चर्चा करते हैं दोस्तों, फेस की चर्चा नहीं करें, प्लेस की चर्चा करें। तो प्लेस जो है दोस्तों, हमारे कौन कौन से प्लेस होते हैं आपको अच्छे से पता है, अभी हमने संख्याओं में पढ़े। हमारे पास इकाई का भी स्थान होता है, ठीक है। हमारे पास इकाई के बाद दहाई का भी स्थान होता है, हमारे पास सैकड़े का भी स्थान होता है, हमारे पास हजार का भी स्थान होता है, 10,000 का भी हमारे पास स्थान होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। इस प्रकार से हमारे संख्या में अंकों का स्थान होता है, और जब स्थान महत्वपूर्ण हो तो उस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है। जब कोई अंक इकाई के स्थान पर आया है तो वो 1 से गुणा होगा, अगर कोई अंक दहाई के स्थान पर आया है तो वो 10 से गुणा होगा, यदि कोई सैकड़े के स्थान पर आया है तो वो 100 से गुणा होगा, और उसकी क्या निकल जाएगा, ये गुणा करते ही आपको पता है स्थानीय मान निकल जाएगा, क्योंकि वो कौन से स्थान पर आया है उसी से गुणा करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, स्थानीय मान। यदि कोई अंक इकाई के स्थान पर आया है तो 1 से गुणा करते ही स्थानीय मान आ जाएगा, दहाई पे आया है तो 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े पे आया है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर वो हजार के स्थान पे आया है तो उसको 1000 से गुणा करेंगे और आपका स्थानीय मान आ जाएगा। 10,000 के स्थान पर अगर कोई अंक आया है तो उसको 10,000 से गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार लाख के स्थान पर आया है तो उसको 1 लाख से गुणा करेंगे तो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो स्थान कौन कौन से हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस प्रकार से हमारे पास स्थान होते हैं। तो स्थानीय मान में स्थान महत्वपूर्ण है, और अंकित मान या जातीय मान में उसका फेस महत्वपूर्ण है, और जैसा वो दिखाई दे रहा है वैसा ही उसकी वैल्यू है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो इकाई के स्थान पर आने वाला 1 से गुणा होगा, दहाई के स्थान पर आने वाला 10 से, सैकड़े के स्थान पर आने वाला 100 से, हजार के स्थान पर आने वाला 1000 से। जैसे कि आपसे इसमें पूछा जाए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो देखो दोस्तों, ये है आपकी इकाई, ये है आपकी दहाई, ये है आपका सैकड़ा, और ये है हजार, और ये है 10,000, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, यहां पर इकाई के स्थान पे क्या आया है, 4 आया है, तो 4 को हम गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे, तो इसका स्थानीय मान है 4, ठीक है दोस्तों। दहाई के स्थान पर 7 आया है, तो देखिए 7 जो आया है दहाई के स्थान पर आया है तो किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, अर्थात इसका स्थानीय मान होगा 70, ठीक है दोस्तों।
अगर 5 की बात करें, 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 किसके स्थान पर आया है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर आया है, तो 100 से गुणा करेंगे, अर्थात इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। इसी प्रकार 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें नंबर पे आया है, तो 0 का स्थानीय मान 1000 से ज्ञात करेंगे तो इसका 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये जो 3 है ये आया है आपका 10,000 के स्थान पे, तो इसको 10,000 से गुणा करेंगे तो 10 तिया 30,000 आपका इसका स्थानीय मान आएगा। तो स्थानीय मान जिस स्थान पर अंक आया है उससे गुणा करके ज्ञात करते हैं, और अंकित मान, जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, वो जैसा दिख रहा है वैसा ही उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। तो देखिए हमने जो संख्या ली है 30,574, 30,574, इसको अगर हम अंकित मान और स्थानीय मान को एक साथ लिखें दोस्तों, तो देखो क्या होगा। इसमें हमने लिखा, देखिए 4 किस स्थान पर आया है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी स्थानीय मान की। किसकी बात कर रहे हैं, स्थानीय मान। देखिए 4 आया है इकाई के स्थान पर, तो 1 से गुणा कर दीजिए, 4 का स्थानीय मान कितना आया, 4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7 का स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे, तो 7 किस नंबर पे आया है, इकाई और दहाई नंबर पे, तो दहाई पे मतलब 10 से गुणा करेंगे, स्थानीय मान आ गया 70। 5 जो है दोस्तों ये कौन से स्थान पर आया है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर आया है, तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 500 इसका स्थानीय मान हो गया है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 0 किस पे आया है, देखिए 0 आया है आपके 1000 पे, तो इसको 1000वें नंबर पे आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे आया है, तो 1000 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 0। देखिए 3 जो है ये कहाँ आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000वें स्थान पे आया है, तो 3 को हम 10,000 से गुणा करेंगे, ये इसका स्थान है 10,000वां, इसीलिए इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30,000। इस प्रकार से हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। अगर इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछूं कि 30,574 में, देखिए अब हम इस समय जो मालूम करना चाहते हैं वो मालूम करना चाहते हैं अंकित मान। क्या मान ज्ञात करना चाहते हैं, अंकित मान। इसका दूसरा नाम है जातीय मान। ज्यादातर परीक्षा में अंकित मान या जातीय मान शब्द ही यूज करता है, क्योंकि इनके अन्य नाम और है, वास्तविक मान, शुद्ध मान, ये भी इनके अन्य नाम है, फेस वैल्यू भी इसका नाम है, लेकिन अंकित मान या जातीय मान ही परीक्षाओं में यूज होता है। तो अंकित मान या जातीय मान जो लिखा है वही मान होता है दोस्तों। तो देखो अगर हम बात करें 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 होगा। 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 होगा। 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 होगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही। 0 का अंकित मान क्या होगा, 0 होगा। 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंकित मान, जातीय मान वही संख्या होती है जैसी लिखी हुई है, क्योंकि इंग्लिश में इनको फेस वैल्यू बोलते हैं, और जैसा दिख रहा है, फेस जैसा दिख रहा है वही वैल्यू उनकी अंकित वैल्यू या फेस वैल्यू होगी या जातीय मान होगा। अब दोस्तों जब हम तुलना करते हैं, देखिए इसमें इकाई पर 4 था, तो 4 का स्थानीय मान 1 से, इकाई पर है तो 1 से गुणा होकर 4 आया, तो ये है 4 का स्थानीय मान 4, यानी ये इकाई पे था तो स्थानीय मान 4 आया। और यहाँ 4 का अंकित मान या जातीय मान हमने निकाला, तो 4 का अंकित मान या जातीय मान 4 होता ही है। तो देखिए इकाई अंक का स्थानीय मान जो लिखा है वही होता है, और अंकित या जातीय मान भी जो लिखा है वही होता है। तो अब आगे चलिए, इसमें देखिए यहां पर 0 आया था। 0 कौन से स्थान पे था, 1000वें स्थान पे, तो 1000 से गुणा करके हमने वैल्यू निकाली, लेकिन वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 0। तो यहां देखिए 0 का जातीय या अंकित मान भी कितना होता है, 0, और 0 का स्थानीय मान भी, चाहे किसी से वो इकाई पे हो, चाहे दहाई पे, चाहे सैकड़े पे, चाहे 1000 पे, चाहे 10,000 पे, उसका वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। वो निष्कर्ष क्या निकलता है, वो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि
निष्कर्ष ये निकलता है जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है, चाहे वो कहीं पर भी आओ, चाहे वो इकाई के स्थान पे आओ, चाहे वो दहाई के स्थान पे, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पे, चाहे हजार के, चाहे 10,000 के, चाहे लाख के, किसी भी स्थान पर आओ, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। ठीक है। दूसरी चीज एक और हमारे समझ में आई कि इकाई अंक पर जो अंक आता है वो किससे गुणा होगा, पता है आपको? वो गुणा होगा 1 से, और 1 से गुणा होकर वही अंक वापस रिपीट होगा। देखिए 4, 4 यहाँ है तो 1 से गुणा होकर 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 0 होगा तो 0, 9 होगा तो 9। अर्थात इकाई अंक का स्थानीय मान हमेशा किसके बराबर होगा? देखिए जो लिखा है उसी के बराबर होगा, और जो लिखा है उसी को हम क्या कहेंगे? अंकित मान या जातीय मान कहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक यहां पर देखिए इकाई, जो भी इकाई अंक है अपना, उसके बारे में हम एक चीज कह सकते हैं कि इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान समान होते हैं, समान होते हैं। देखिए इकाई अंक का स्थानीय मान 4 एकम 4, और यहीं पर इसी संख्या में हमने 4 का अंकित मान या जातीय मान निकाला तो वो भी कितना आया? 4। तो कहने का मतलब इकाई के स्थान पर कोई सा भी अंक आएगा उसका स्थानीय मान भी वही होगा और अंकीय या जातीय मान भी वही होगा। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, किस किस का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। जीरो का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है, और आपको पता है कि जीरो की अगर फेस वैल्यू की बात करें अंकित मान की या जातीय मान की, तो अंकित या जातीय मान जो अंकित है वो वही रहेगा, अर्थात शून्य ही रहेगा। तो शून्य का स्थानीय मान भी शून्य और शून्य का अंकित मान भी शून्य। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान जीरो होता है। एक निष्कर्ष हमने ये निकाला कि इकाई के अंक पर आने वाली संख्या का स्थानीय मान और इकाई के अंक पर आने वाली संख्या का अंकित मान या जातीय मान भी समान होता है, वही होता है। ठीक है। अगर यहाँ 3 आएगी तो उसका स्थानीय मान भी 3 ही होगा और उसका जातीय मान भी 3 ही होगा। जैसा दिख रही है वो जातीय मान है, अंकीय मान है या फेस वैल्यू है। तो 3 की फेस वैल्यू 3, और 3 अगर इकाई के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान भी 3 गुणा 1 अर्थात 3। तो ये क्लियर है कि जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है और अंकित मान भी जीरो होता है। इकाई अंक चाहे कोई सा भी हो उसका स्थानीय मान व जातीय मान समान होता है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है दोस्तों। इसके बाद देखिए अब हम लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 96542। अब आपसे ये कहा जाए कि इसमें देखो या तो कह दे कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, या कह दे कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, या फिर ये कह दे कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर आया है उससे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सीधे तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। हमने यहां लिखा स्थानीय मान, क्या लिखा? स्थानीय मान। तो देखो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखो ये 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आप लिख दीजिए 2। अब बताइए इसके इधर कितने जीरो है, कितने स्थान है? एक भी स्थान नहीं है, तो 2 का 2 ही रहने दो। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2। अब मैं कहूं 4 का स्थानीय मान, किसका? 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान देखिए, एक तो आप 4 लिख दीजिए,
और इसके इधर कितने अंक रह गए, एक अंक रह गया इधर, तो आप 1 जीरो लगा दीजिए। तो 4 का स्थानीय मान 40 हो गया। ठीक है, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो देखिए दोस्तों ये आ गया 5, इधर कितने अंक रह गए, एक और एक, 2 अंक रह गए इधर, तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, ये 500 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। दूसरे में हमने पहले पढ़ा था कि देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े की जगह आया है 5 और सैकड़े की जगह आया है, मतलब 100 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 500। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 के इधर 2 संख्याएं रहेगी तो 2 जीरो लगा दीजिए। जैसे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का जो स्थानीय मान है दोस्तों ये आ गया 6। अब इधर कितने अंक रह गए देखिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दीजिए दोस्तों, ये 6000 जो है 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान देखिए दोस्तों ये आ गया 9, इधर कितने अंक रह गए, 1 2 3 4 अंक रह गए, तो दोस्तों 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, यानी ये 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। और वैसे हम देखें तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 नंबर पे आया है 9, 10,000 के स्थान पे आया है, स्थान ही तो महत्वपूर्ण है, तो 10,000 पे आया है, तो मैं कहूंगा कि 9 को स्थान क्या है उसका, 10,000वें स्थान पर आया है, तो वो हो जाएगा 90,000, ये इसका स्थानीय मान हो गया है। या फिर ऐसे निकाल लीजिए कि 9 का स्थानीय मान इधर देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा दीजिए, वही ये 90,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने इधर अंक रहेंगे उतने ही हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखिए मान लीजिए आपको दिया है 3 0 6 और 5। ठीक है, इसमें आपको ये कहा गया है, प्रश्न ये है कि 6, ठीक है ना, 6 व 3 के स्थानीय मान, 3 व 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं और ऑप्शन में से आपको राइट आंसर पर क्लिक करना है। अब यहां पर अंतर पूछा है, देखिए आपको पता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। तो स्थानीय मान में आपको 2 अंकों के स्थानीय मान का योग भी पूछ सकता है, 2 अंकों के स्थानीय मान का गुणा भी पूछ सकता है, उनका भाग भी पूछ सकता है, उनकी बाकी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए 3065 में 6 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अब देखिए स्थानीय मान की बात है, ध्यान देना, अंकित मान, ठीक है, या जातीय मान, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अंकित मान, और देखो 6 का अंकित मान 6 ही है, 6 का जातीय मान 6 ही है, 3 का अंकित मान 3 ही है, 3 का जातीय मान 3 ही है। ठीक है, अंकित या जातीय मान एक ही बात है, और वो जो आपको संख्या दिख रही होती है उसी के बराबर होती है, क्योंकि इसको फेस वैल्यू कहते हैं। अब हमें बताया गया है 6 व 3 के स्थानीय मानों, ध्यान देना स्थान विशेष है, तो 6 यहां है, इसके इधर कितने अंक रह गए, 1 अंक रह गया। तो देखिए 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान है ये 6, और इधर 1 अंक रह गया, तो 1 जीरो लगा दीजिए, 60। फिर 3 का स्थानीय मान निकालिए, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है, देखिए ये आ गया 3, और इधर स्थान कितने रह गए, 1 2 3 अंक रह गए, इसका मतलब 3 जीरो लगा दीजिए, ये 3006 का स्थानीय मान है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के नंबर पे आया है 3, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा। 6 जो है दहाई पे आया है तो 10 से गुणा करते ही 60 आ जाएगा।
अब आपके पास 6 का स्थानीय मान 60 आया है और 3 का स्थानीय मान 3000 आया है। अब आपसे कहा गया है कि इन स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो अंतर देखिए दोस्तों, 3000 तो 3 का स्थानीय मान है और 60 जो है 6 का स्थानीय मान है। अंतर करवा रहा है तो अंतर कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गए तो 4, इधर बच गया 9 और इधर बच गया 2, 2940 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो स्थानीय मानों का योग भी पूछ सकता है, स्थानीय मानों का गुणा भी पूछ सकता है, स्थानीय मानों की बाकी भी पूछ सकता है, स्थानीय मानों का आपस में भाग भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप अपनी प्रिपरेशन को रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ टॉपिक हो सकता है आपके समझ में नहीं आए हो, अच्छे से समझ में नहीं आए हो, तो आप कमेंट कीजिएगा और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण अगली क्लास में निश्चित रूप से किया जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने ये जो संख्याएं ली है दोस्तों, ये एक संपूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? संपूर्ण संख्याएं हैं। क्योंकि हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 123.234 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें दशमलव के बाद भी जो संख्याएं आ रही है, इनके स्थानीय मान की भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी और कुछ टॉपिक जो आपके समझ में आए या नहीं आए, एक बार ये थोड़ा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम दशमलव के स्थानीय मान की ओर भी बढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें 3 का स्थानीय मान 3 है, आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि इधर एक भी अंक नहीं बचा है दशमलव से पहले। तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पर एक अंक बच गया, इधर 20 है। 1 का स्थानीय मान यहाँ पर एक के इधर 2 संख्याएं बच गई तो 100 है। तो देखिए 1 का स्थानीय मान 100 है, 2 का स्थानीय मान 20 है, 3 का 3 है, तो 100, 20 और 3 123। 123 ही तो लिखा हुआ है। अब दशमलव के बाद की भी हम उधर चर्चा करेंगे। रही बात अंकित मान या जातीय मान की, तो देखिए 3 का अंकित मान 3 है, 2 का अंकित मान 2 है, 3 का अंकित मान 3, 2 का 2, 1 का 1। अंकित मान कहो, जातीय मान कहो, फेस वैल्यू कहो या वास्तविक मान कहो या शुद्ध मान कहो, वो ही होता है जो संख्या लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्थानीय मान कि इकाई के स्थान पर आया है तो उसका 1 से गुणा होकर निकलेगा, दहाई पे आया है तो 2 से गुणा, सैकड़े पे आया है, इकाई पे आया है तो 1 से गुणा होकर मान निकलेगा। 3 का स्थानीय मान 3, दहाई पे आया है तो 10 से गुणा होकर निकलेगा। 2 का स्थानीय मान 20, सैकड़े पे आया है, 1 अभी सैकड़े पे आया है तो 100 से गुणा होकर निकलेगा दोस्तों। तो 100, 1000 पे कोई संख्या आएगी तो 1000 से गुणा होकर निकलेगा। लेकिन मैंने आपको सीधी सी ट्रिक बता दी है कि उस अंक से पहले जितने अंक बच जाए उतने शून्य लगा दो। देखो 3 का स्थानीय मान 3, क्योंकि इधर एक भी अंक नहीं बचा है जीरो से, दशमलव से पहले। 2 के बाद 2 से पहले एक अंक है तो 1 जीरो लगा दो। इसका स्थानीय मान 20, 1 से पहले 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो 1 का स्थानीय मान 100। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सीधे सीधे आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ समस्याएं हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच।